हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 3 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चारों शिफ्टों में आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार हॉकी क्लब कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1885-86 में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि रभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध आपके असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17.7% है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो यह आपकी मैरी क्यूरी है। अगला क्वेश्चन था कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है। तो यह आपका सिख धर्म का उत्सव है। गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है। तो गुड फ्राइडे का संबंध आपके ईसाई धर्म से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्कन के पठार का आकार कैसा है। तो दक्कन के पठार आपका त्रिभुजाकार है। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो खत्री जनजाति का संबंध आपके पंजाब राज्य से है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा आपके ग्वालियर में स्थित है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि फसलों के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1774 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राइका जनजाति किस राज्य की जनजाति है। तो जो आपका राइका जनजाति है इसका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कौन सा लोक नृत्य महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका पंडवानी नृत्य है इसका संबंध आपके छत्तीसगढ़ राज्य से है। और यह आपका जो नृत्य है यह आपका महाभारत से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि चंग लोक नृत्य किस राज्य का है। तो यह आपका राजस्थान राज्य का है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 2023 में आईपीएल ट्रॉफी विजेता टीम कौन था। तो चेन्नई सुपर किंग था। और 2024 में आईपीएल टीम विजेता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके ज्योतिबा फुले हैं। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो आपका है ये आपके 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल आपके श्री थावर चंद गहलोत हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो ये आपका साक्षी मलिक है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में गरीब सूचकांक में भारत में कितने गरीब लोग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22.8 करोड़ आपके गरीब हैं भारत में। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उरुग्वे के द्वारा आपका पहला बार विश्व कप फीफा विश्व कप जीता गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 79 का संबंध आपके संसद से है। और अनुच्छेद 80 का संबंध आपके राज्यसभा से है। और अनुच्छेद 81 का संबंध आपके लोकसभा से है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था
कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार 2024 में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वी अनंत नागेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन था कि संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोविंदाचार्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है? तो 946 है। पाल वंश का कौन सा शासक कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो आपका धर्मपाल किया था। अगला क्वेश्चन था कि वेम्पति चीना सत्ययंत्र का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो आपका 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया था। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपके लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध आपके पारसी नववर्ष से है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो गीता फोगाट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है और जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपके रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बैडमिंटन कितने सेट का होता है? तो बैडमिंटन आपका 3 सेट का होता है। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो विद्युत क्षेत्र की खोज आपके माइकल फैराडे के द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था। एशियन गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में पाई जाने वाली वह मिट्टी कौन सी है जो संपूर्ण भारत में 40% पाई जाती है? तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ये आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण आपके नदियों के गाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन था कि सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सजदा प्रथा की शुरुआत आपके बलबन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को आपका खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि राइट टू हेल्थ का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो देखिए आज हमने आपके 3 जुलाई के चारों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने अच्छे से बात किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन आज हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इसी तरह आप एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।